रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, एक बार फिर हुकूमत ने आवाम की ज़िंदगियाँ मुश्किल बना दी हैं, क्योंकि उगरा की जानिब से समरी भेजी गई थी कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 16 रुपये कमी की जाए, जबकि डीजल की कीमत में 89 पैसे कमी की सिफारिश की गई। लेकिन कमी तो क्या करनी थी, गवर्नमेंट की जानिब से जी पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 2 रुपये 7 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे तक जा पहुंची है। डीजल की फी लीटर कीमत 2 रुपये 99 पैसे इजाफे के बाद 247 रुपये 43 पैसे मुकर्रर की गई है। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल जो खाम माल है उसकी कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। $89.63 फी बैरल पर कीमत इस वक्त मौजूद है। आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा होता है तो पाकिस्तान में भी महंगा होता है, लेकिन जब आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होता है तो भी पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होता है। ऐसा क्यों है? आवाम की ज़िंदगियाँ कितनी मुश्किल, पेट्रोल महंगा होगा तो महंगाई का एक तूफान उठेगा। आज के प्रोग्राम में अवामी रद्द-ए-अमल जानेंगे कि पेट्रोल महंगा होने से आवाम कितना मुतासिर हो रही है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। गवाला भाई हमारे, जी जी। कैसा चल रहा है काम आजकल? कुछ भी नहीं, काम क्या है, पहले कोरोना ले गया, अब महंगाई ले गई है। जो भी है हर चीज महंगी है, हर चीज के बारे में आप खुद देखें। पेट्रोल जब महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल तक बात ठहरती है सब कुछ? नहीं, पेट्रोल महंगा होने से हर चीज हमारी, जब पिछली दफा इन्होंने 250 रुपया किया जब तेल, हर चीज का हमारा डबल रेट हुआ है। खाल का, चोकर का, वनडे का, हर चीज का महंगाई से ज्यादा काम हुआ है। आगे दूध का देखें, किसी को कहें वो कम नहीं करता। अभी भी लोग कह रहे हैं 100 रुपये 110 रुपये, तो वो क्या दे सकते हैं? इस चीज के बारे में अवाम अपनी जगह पे मजबूर है, हम अपनी जगह पे मजबूर है। गवर्नमेंट कहती जी अब बैनुल अक़वामी सतह पे तेल कम होने की वजह से अब ज्यादा ये बढ़ा रहे हैं। ये कौन सा कानून है या कोई तकल्लुस है इस चीज के बारे में? आलमी मंडी में तो मुसलसल तेल सस्ता हो रहा है। देखे आज का रेट देखे 96 रुपया कुछ बैरल है, इन्होंने फिर बढ़ा दिया। कल ये रेट था, अब ये रेट है। आज कमी करने की बजाय ये बढ़ा रहे हैं। ये कोई इंसाफ इन लोगों का है? तो फिर इंसाफ चलते रहे। ये सब महंगाई ने जीना दोभर कर दिया। दोभर क्या, हर इंसान इस तरह चक्की के पड़वे तले पीस चुका है कि रोटी कमाए कि इनके पीछे जाए। ये सिस्टम इनका हो चुका है। आगे देखें जो अल्लाह की मर्जी, ये क्या बनता है। मैं तो यही दुआ से करूंगा, अल्लाह ताला से यही दुआ मांगते हैं यहाँ पे इमाम खमीनी जैसा कोई इंसान है जो सभी के चौकों पे इनको फांसियां दे। अच्छा भाई साहब, मुझे बताइए कि घर घर जाके दूध फराहम कर घर सप्लाई का, तो फिर पेट्रोल का बड़ा खर्चा हो जाता है। कम तो कम मैं यामा पे पहले आता था, वहाँ पे 750 रुपए का था। अब मैं 70 पे आ रहा हूँ, इसमें 500 रुपए का डेली का तेल है। इतनी कमाई है जितना पेट्रोल लग रहा है। क्या करें, मजबूरी है। अब घरों को, बच्चों को पालना नहीं है। चलो जहाँ पे आगे 10 रुपए बचत थी, अब 5 रुपए बचत हो रही है। यही है कि चलो सर्कस चल रहा है, कोई और काम नहीं कर सकते। अच्छा मुझे ये बताइए, दूध में पानी कितना डालते हैं? पानी बाजी ये मैं बता दूं आपको कि जिस तरह का गुड़ डालें उसी तरह का मीठा लें। 1 किलो दूध में 2 किलो पानी या 1 किलो दूध में? किलो होता है। जिस तरह डब्बे वाले यूज करते हैं, 1 किलो का 5 किलो बना के देते हैं। वो अगर खुद देखें कि दूध को 1 घंटा हम जो ना 2 घंटे जो खालस है उसको रख नहीं सकते। वो धूप में भी पड़ा होगा ना, 5 दिन पड़ा होगा, वो दूध इस्तेमाल करेंगे कि ये खालस है, ये टेट्रा पैक है, इस तरह है, इस तरह है। उस चीज को लोग एग्री करते हैं। खुले दूध को कहते हैं जी इसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आ जाए, बॉयल करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा मुझे बताइए, पानी कितना डालते हैं भाई साहब? जी इसमें उतना ही है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा ले लेंगे। कितने रुपए अगर बिल्कुल खालिस दूध चाहिए? एक कतरा भी पानी? 140 रुपए बारे में आ रहा है। लोग खरीदते हैं 140 रुपए। कोई भी नहीं दे सकता, कह रहे हैं महंगाई है। जहाँ 5 किलो दूध लेने वाले वो अब 3 किलो पे आ गए। पानी वाला दूध कितने रुपए किलो? वो मैंने बाजी आपसे मुख्तसर सी बात कर दी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। अब तो गवाले भाई सरेआम मान लेते हैं कि वो दूध में पानी का इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ये अल्लाह का शुक्र है। क्या जॉब करते भाई? क्या जॉब करते? फार्मास्यूटिकल में होता हूँ। फार्मास्यूटिकल। आपका भी खासा पेट्रोल का खर्चा जी। और कैसा चल रहा है काम आजकल? काम तो अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, लेकिन हुकूमत के जो हालात है वो ज़रा डिस्टर्ब हुए हैं। जो अभी जो आप रिसेंटली जो कंडीशन देख रही है सैलाब की,
उसमें लोगों को इमदाद चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अच्छा मुझे बताइए, 2 रुपए 7 पैसे पेट्रोल महंगा होगा, कितना फर्क पड़ेगा आपके बजट पर? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जैसे पहले हमारा पेट्रोल लगता था मंथली 7-8 हज़ार रुपये, अभी हमारा 12,000 रुपये पे बजट आ गया। तो अभी जो मज़ीद होएगा वो तो हमारा ज़्यादा मोस्टली क्राइसिस होएगा ना, पेट्रोल तो क्राइसिस में जाएगा। हमारी जॉब ऑब्वियसली फिक्स सैलरी या फिर ऊपर नीचे होती है, कोई बोनस वगैरह होता है? ऊपर नीचे हो जाती है, फिक्स सैलरी भी है, ऊपर नीचे भी हो जाती है, लेकिन जो एक्सपेंस होते हैं वो अभी बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं हो रहे। ठीक है जी, एक्सपेंस बढ़ गए हैं, आमदन जो है वो उतनी नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से आवाम परेशान। एक और भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैंने सेकंड ईयर किया, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। और एफए के बाद पढ़ना क्यों छोड़ दिया? मैम आपको पता है आजकल क्या हालात हैं, नौकरी तो वैसे करो 30-40 हज़ार रुपये में क्या बनता है, रिश्वत दे के नौकरी करनी पड़ती है। जहाँ पे भी नौकरी की तलाश में गया हूँ, कोई 2 लाख कोई 2.5 लाख इतने पैसे मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं। और नौकरी किसकी देनी है जी? एक गार्ड की 30-35 हज़ार रुपये में नौकरी देनी है। मैं स्टूडेंट था, अब मैंने मार्केटिंग शुरू की है, मैं अपना कारोबार करता हूँ, स्कूल यूनिफॉर्म का काम करता हूँ। इसके अलावा मैं अपना रोज़ का डेली बेस पे फ्यूल पूरा करने के लिए करीम ऊबर पे बाइक चला के उसके लिए फ्यूल, वो भी बहुत मुश्किल से पूरा होता है। अच्छा भाई मुझे ये बताइए कि आपने कहाँ कहाँ से नौकरी ढूंढने की कोशिश की, जो आप बता रहे हैं कि लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं? लाख नहीं, 2-2 2.5 लाख रुपया मांगा। मैंने काफ़ी जगह पे गया हूँ, मैं गया हूँ, मैंने पुलिस में तो मेरी हाइट छोटी थी, वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सका। मैं और 2-3 जगह पे गया हूँ, मैं अपनी बहुत ज़्यादा मतलब सीवी हर जगह जमा करा चुका। गवर्नमेंट के महकमों में? जी गवर्नमेंट के महकमों में। आप गवर्नमेंट मुलाजमत करना चाह रहे थे? करना चाह रहा था, पर अब मेरा दिल नहीं कर रहा। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार करना चाह रहा हूँ। कोई फ़ायदा नहीं 30-40 हज़ार रुपये में, इतनी महंगाई में कुछ पूरा नहीं हो रहा। तो बच्चों के यूनिफॉर्म का काम कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक का, उसमें ये है कि मैं अपना काम करता हूँ, थोड़ा करता हूँ और अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ। और साथ में पार्ट टाइम बाइक भी चलाते हैं? जी मैं डेली बेस पे अपना फ्यूल पूरा करने के लिए, ज़ाहिर है 1.5 से 2 लीटर तो फ्यूल पक्का है ना। अब देखें 236 रुपये रेट जा रहा है, 400 रुपये का तो मेरा कम से कम फ्यूल है। उसके लिए मैं 2-3 घंटे बाइक चलाता हूँ, फिर जाके मेरा फ्यूल पूरा होता, फिर मैं घर जाता हूँ। अच्छा भाई मुझे ये बताइए कि दिन के कितने घंटे आप काम पे रहते हैं, क्योंकि आप एक तरह से डबल जॉब कर रहे हैं? मैं सुबह घर से निकलता हूँ, 10 बजे निकलता हूँ, 3-4 घंटे मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करके जो मुझे ऑर्डर मिलता है, मैं घर जाते जाते 2-3 घंटे बाइक चलाता हूँ, अपना फ्यूल पूरा करके घर चले जाता हूँ। कुछ मुझे 200 रुपया बच जाता है, 150-200-300 रुपया, बाकी मेरा फ्यूल डल जाता है। तो एफए के बाद आगे पढ़ क्यों नहीं रहे आप? बताया पढ़ लिख के क्या करना, आगे भी पढ़ूंगा तो जिधर जाना पैसे तो लाजमी है। जरूरी भी नहीं है। मैंने बहुत सी जगह पे अप्लाई की है, आपको बताया ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना इंशाल्लाह ताला कारोबार करूंगा, और कारोबार में ही बरकत है। महंगाई कितना मुतासिर करती है आप? महंगाई तो पता है आजकल हर चीज़ ही महंगी है। घी कहाँ पे चला गया है, 550 रुपये केजी किलो घी हो गया है, इतना महंगा घी। एक गरीब बंदा है जो 1000 रुपया कम से कम कमाता है, वो क्या क्या पूरा करे? वो तो 1 पाव घी लेगा, थोड़ी सी चीनी लेगा, थोड़ी चीज़ें करके, वो गुर्बत वाला हिसाब है। हम गुर्बत में जी रहे हैं, गुर्बत वाला हिसाब है जी, मुश्किल से जिंदगी गुजारी जा रही है। क्या हाल है भाई साहब? वालेकुम। ठीक है, क्या करते हैं? मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, और इधर नारोवाल के पीछे मैं रहायशी हूँ, और इधर मैं रिक्शा चलाता हूँ, और रिक्शा भी मेरा रेंट का है, दिहाड़ी का रिक्शा है। और जैसे कि मैंने पहले पेट्रोल पे रिक्शा चला रहा था, पेट्रोल वाला, और पेट्रोल जो है 250 रुपये जब लीटर हुआ है, फिर उसके बाद हमने जो है गैस पे रिक्शा कर लिया कि चलो यार बच्चों की रोज़ी हम कमा लें, ठीक है। जैसे कि अब गैस का रेट जो है, आओ मेरे साथ, मैं आपको जाके दिखाता हूँ, पूछो उनको कि अब रेट क्या दे रहे हैं गैस का। पीछे से रेट जो है 213 रुपये है, और अब ये रेट जो दे रहे हैं गैस का 270 रुपये 1 किलो दे रहे हैं। ओगरा ने तो कल एलपीजी की कीमत कम की है, सस्ता कर दिया। वो तो कह रहे हैं कल महंगी हुई है, पहले उससे हम दिलवाते रहे 220 230, और अब उन्होंने बोला कि महंगी हो गई है। वो सस्ती की बजाय आप कह रहे हैं सस्ती हो गई है, वो कह रहे हैं महंगी हो गई है। वो 270 रुपये किलो दे रहे हैं, ठीक है। आप चलें मेरे साथ, ये 7 दुकान है, उस पर आप चलते हैं, उस पर जाके पूछे कि भाई आपका रेट क्या है। मैं रात को गैस डलवाने के लिए घर से निकला हूँ,
मैंने कहा चलो काम पे निकलता हूँ। जब मैं आगे आया हूँ तो देखे पूछा उससे, मैंने बोला भाई क्या रेट है? उसने बोला भाई 270 रुपये किलो है। मैंने नहीं डलवाई उसे। फिर मैं अगली और दुकान पे चला गया हूँ। फिर रामगढ़ के 7 दुकान है, वहाँ पे मैंने जाके फिर 250 रुपये किलो गैस करवाई है। वो सब दुकानों पे मुख्तलिफ रेट है इनका, एक रेट किसी का भी एक रेट नहीं है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग मजबूर हैं, हम परेशान हैं, क्योंकि पेट्रोल से हमने गाड़ी गैस पे की है कि भाई हम अपने बच्चों का रोजगार जो है ना कमा सकें। ठीक है, बाहर काम वगैरह भी नहीं है। अगर सवारी से हम बात करते हैं कि हमने, सवारी मुझे पूछती है कि हमने रामगढ़ जाना है, हम यहाँ से मुगलपुरे से रामगढ़ का 100 रुपया लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं। ठीक है, और ये बताएं कि 100 रुपये में अब हमारा जो है ना नहीं सिस्टम चलता। 100 रुपया मुनासिब नहीं है। अब हम मांगते हैं 150 रुपया या 200 रुपया मांगते हैं, तो वो हमसे कोई बात नहीं करती, सवारी आगे भाग जाती है, वो किसी और रिक्शे वाले के पास जाती है या चिंची पे जाके बैठ जाएगी। हमारे पास सवारी आती नहीं है ज्यादा। ठीक है, सवारी ज्यादा जा रही है चिंची के पास। ठीक है, और चिंची भी है, वो भी रोजी कमाते हैं। ठीक है, उनका भी मसला है पेट्रोल का है। पेट्रोल 236 रुपये हुआ है, पहले इन्होंने 250 रुपये लीटर किया, अब 236 रुपये कर दिया है। ठीक है, इससे कम की बजाय और महंगा करते जा रहे हैं। अब टमाटर का क्या रेट है? 400 रुपये किलो टमाटर दे रहे हैं। ठीक है, भिंडी का क्या रेट है? 200 रुपये किलो दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये बताएं कि हम लोग मजबूर हैं, हम बेरोजगार हुए चुके हैं। ठीक है, हम एक पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान सिर्फ नाम का ही पाकिस्तान रहा है। ठीक है, हम जो भी मुसलमान हैं, हमारी मुसलमानी के हर बंदे ने जो भी सोचता कि वो ये सोचता कि यार इससे भी ठग लो, इससे भी ठग लो, इससे भी काट लो पैसे, इसकी भी जेब काट लो। ठीक है, बाकी हम ऐसा जो है ना नहीं चाहते कि ये मुल्क में ऐसा। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताइए कि आप नारोवाल में रिक्शा क्यों नहीं चलाते? लाहौर क्या सोच के आए थे कि लाहौर में ज्यादा कमाई होगी, अच्छा काम मिलेगा? जी यही सोच के आए थे, और मैं पहले भी रिक्शा चलाता रहता था इधर, और उस वक्त मेरा रोजगार बहुत अच्छा था। ठीक है, यानी कि मैं 2000, 1500, 2000 में कमा लेता था। अब बिल्कुल ही काम नहीं है, यही है 600, 700, 1000, सही दिहाड़ी लग जाए तो 1000 रुपया मैं लेके जाता हूँ घर, वो भी रात के 12 बजे तक गाड़ी चलाऊं तो, या 11-12 बजे तक गाड़ी चलाऊं। सारा दिन काम करने के बाद इन भाई को सिर्फ इतना खर्चा मिलता है कि मुश्किल से इनके घर का गुजारा हो पाता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। ठीक। पेट्रोल और महंगा हो गया है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, रोटी कमानी औखी हो गई। कितना खर्चा हो जाता है पेट्रोल पे? मई भी बड़िया महंगियां हो गई, तो दुध का रेट कौन नहीं है, 100 तो बाद गाहक पैसा नहीं करते। कितने रुपए किलो दूध बेच रहे हैं? 120 तो गाहक पैसा नहीं खर्चता कोई। मई 4-4, 5-5 लाख दी हो गई ने। चोकर की बोरी 2000 की हो गई है, खाल की 3000 में पड़ी है। पट्ठे बड़े महंगे ने, तेल महंगा हो गया, बघाइयां जड़ियां ने वो पैलियां ते खर्चा बड़ा होंदा, गाहक पैसे नहीं खर्चते, जरा हुण काम बड़ा औखा होया। 120 रुपए किलो दूध में कितना पानी? बर्फ पाई दी है। एक ही बात है, बर्फ पाई दी, बर्फ माथा पानी नहीं। कितनी बर्फ डालते हैं? मान दो तो ये 2-4 कपड़े फ्रिज तो काट के पा दी। ठीक है जी नाज़रीन, बर्फ डालें या पानी डालें, बात तो खैर एक ही है। कुछ और शहरी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आवाम की ज़िंदगियाँ मुश्किल होकर रह गई हैं। उतनी आमदन नहीं है जितना खर्चा बढ़ गया। क्या हाल है भाई साहब? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? जनरेटर का जॉब करते हैं। जनरेटर का काम करते हैं। आजकल लाइट जा रही है, लोग जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं, अब तो लोग सोलर की तरफ गामजन हो गए हैं। काम ही है ये सिस्टम, और दूसरा सैलाब की वजह से हर तरफ जो है ना बेरोजगारी का सिस्टम ज्यादा है। भाई साहब, पेट्रोल महंगा, कितना बजट आउट होगा, कितना असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा आउट हो गया, हर चीज इसी की वजह से महंगी हो रही है। अब तो हर चीज का मसला बन गया है। प्याज जो है वो 400 रुपया केजी बन गया, तो फिर क्या बनेगा? ये मामला खराबी की तरफ गामजन है। हर गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम रिलीफ दे रहे हैं लोगों को, लेकिन कुछ नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है। नहीं, कुछ भी नहीं। अपने मामला के झगड़े में पड़े हुए हैं, रिलीफ कोई किसी को नहीं दे रहा, वो सिर्फ अपने मामला। आलमी मंडी में तो पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे यहाँ महंगा होता जा रहा है। रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं,
IMF को कर रहे हैं, वो उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इकॉनमी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम पिस रही है जी। आवाम पिस रही है जी, आवाम पिस रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं। डॉक्टर अपनी जिंदगी से कितने खुश हैं? बिल्कुल भी खुश नहीं है। डॉक्टर बन गए या अभी पढ़ रहे हैं? बन गया हूँ, मैं आगे स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ अपनी। MBBS हो गया आपका? मैं एनिमल डॉक्टर, वेटनेरियन हूँ। ओके, वेटनरी स्पेशलिस्ट हैं आप। मुझे ये बताइए कि कैसा चल रहा है जिंदगी का चक्कर, जिंदगी के मामलात? आज जो जितनी महंगाई हो रही है उस हिसाब से तो दिन ब दिन हमारे लिए मुश्किल ही होता जा रहा है। जॉब्स मार्केट में वेटनरी गवर्नमेंट जॉब्स तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं और वो इतना हमें पे ही नहीं कर रहे जितनी हमारी क्वालिफिकेशंस हैं। अब एक डॉक्टर को पाकिस्तान में यहाँ पे प्राइवेटली 30,000 पे कर रहे हैं पर मंथ। लाखों लगा के डॉक्टर बन रहा है और से 30,000 रुपये से पे कर रहे हैं, तो एकदम हमारा इनपुट इतना ज़्यादा है। और अल्ट्रो एनिमल MBBS डॉक्टर अपनी जगह पे हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा टाइम देते हैं। अब एक एनिमल जिसे वो आपको हाथ भी नहीं लगाने दे रहा, उसे हमने हैंडल करना है, ट्रीट करना है और सही करना है, हमारे लिए डबल मुश्किल है। और हम लोगों को पे बैक में कर रहे हैं सिर्फ 30,000। अच्छा, आप मैक्सिमम है, स्टार्टिंग हमें देते हैं 15,000। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि प्राइवेट शोबे में बिल्कुल सैलरीज नहीं है, हालांकि प्राइवेट शोबे में तो फीसें इतनी ज्यादा है, चाहे वो वेटनरी क्लिनिक्स हैं या दूसरे क्लिनिक्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइवेट क्लिनिक्स वाले, जो प्राइवेट क्लिनिक के जो ऑनर्स हैं ना, वो खुद बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो सही काम कर रहे हैं, उन्हें वो बिल्कुल भी पे नहीं कर रहे। अच्छा, किसने कहा था आपको कि आपने वेटनरी स्पेशलिस्ट बनना है? एक्चुअली मेरा कुछ कंसर्न एनिमल्स के साथ था, मुझे उनका एनिमल्स का शौक भी था। आपको पेट्स पसंद रहे शुरू? हाँ, शुरू से पसंद है, तो उस वजह से फिर मैंने इस तरफ जाना समझा कि मुझे जाना चाहिए। मुनासिब समझा। कितने साल स्टडी किया? 5 साल। 5 साल स्टडी होती है हमारी। अच्छा, 5 साल स्टडी के बाद अब लग रहा है फैसला गलत हो गया या ठीक हुआ? अब आगे मेरा 2 साल MPhil मेरा कंप्लीट होने वाला है। मैंने 7 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ते हुए, और उसके बाद मुझे पे कितनी मिल रही है? 40,000। कितना बड़ा नाइंसाफी है ये। अब इस स्टेज पे आके ये तो नहीं लग रहा कुछ और पढ़ लेना चाहिए था? समटाइम्स लगता है कि जब यार आपने इतनी इनपुट भी दी, यार आई वॉज अ टॉपर ऑफ माई क्लास, और उसके बाद भी मुझे टॉपर्स परेशान है, स्टूडेंट्स परेशान है, ऐसा ही है। बाकियों का क्या बनेगा? बैक बेंचर्स का क्या बनेगा? बैक बेंचर्स वही ना, इसमें वही जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले या अपनी फील्ड से मूव ऑन कर जाए। आप क्या करना चाह रहे हो? मैं तो प्रैक्टिस में ही रहूंगा। मैं या तो अगर सिनेरियो पर डिपेंड करता है, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली तो मैं पाकिस्तान से मूव ऑन कर जाऊंगा, बाहर चले जाएंगे, पाकिस्तान को सर्व नहीं करते? नहीं, क्योंकि जहाँ पे मुझे पे बैक ही नहीं मिल रहा, मेरी इतनी मेहनत है, मेरा इतना हार्ड वर्क है, मुझे उसका पे बैक ही नहीं मिल रहा, तो मैं कल को मैंने फैमिली रन करनी है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली होगी, उसको फिर मुश्किलात का सामना ही करना पड़ेगा सबको। पेट्रोल महंगा होता है, बजट कितना आउट होता है? बहुत ज़्यादा बजट मेरा मंथली ना 20 to 25,000 पेट्रोल में लग जाता। बचता क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचता जी, कुछ भी नहीं बचता। सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन महंगाई उनको परेशान कर रही है। मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोल पंप्स पर रश तो रूटीन के मुताबिक ही है, क्योंकि लोगों ने बाइक इस्तेमाल करनी है, गाड़ी इस्तेमाल करनी है, ये सारे मामलात जो हैं वो ज़िंदगी के साथ चलने हैं। पेट्रोल महंगा हो सस्ता हो, आवाम की ज़रूरत है और आवाम ने इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल क्यों इतना महंगा होता जा रहा है, पहले तो हमें ये बता दीजिए। पेट्रोल के बारे में मुझे खास आइडिया नहीं है, लेकिन मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ जो दूसरों पंप पे फ्यूल डलवाते हैं, कैंडली वो नीचे उतर के फ्यूल डलवाएं, ये उनकी जान की हिफाजत है। और हाँ, कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि आप उनको कहते हैं कि पहले बाइक से नीचे उतरें और फिर उसके बाद पेट्रोल डलवाएं। जी बिल्कुल कहते हैं, उनकी जान की हिफाजत के लिए हम कहते हैं। ये 2-3 वाक़यात हुए हैं ऐसे, ये बाइक के ऊपर बैठे हुए थे बच्चे, बाइक को आग लगी है गर्मी की वजह से, हीटअप की वजह से, तो वो बच्चे जले हैं। उनकी वजह से मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस पंप पे भी जाओ और उतर के फ्यूल डलवाओ, अपनी जान की हिफाजत करो। उन लोगों की जान हमें अजीज़ है, इस हवाले से हम सबको गाइड कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि नीचे उतर के फ्यूल डलवाओ, उनकी जान की हिफाजत के लिए कह रहे हैं। ठीक है जी। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे और उन्होंने रीज़न बता दिया है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है।
शौर शहरी बच्चों को स्कूल से लाए हैं, ये भी ड्यूटी बड़ी है जी पेरेंट्स पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताइए कि पेट्रोल और महंगा। जी पेट्रोल की हर चीज़ महंगी हो गई है। अभी जो 2 रुपए 7 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, कितना असर होगा मार्केट पर इसका? जाहिर बात है, पहले हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, अब मज़ीद महंगी हो जाएगी। तो गरीब का तो जीना मुश्किल हो गया ना, जो अमीर लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी तो अच्छे मुश्किल में आए हुए हैं महंगाई की वजह से। अच्छे नहीं आए, ज़्यादातर जो मजदूर तबका है वो ही आए हैं। अमीरों को क्या फ़र्क पड़ता है? 2-4 20 रुपये भी महंगा हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो हमारे जैसे गरीबों को क्या करते हैं भाई आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अरे रिक्शे वाले भाई, बच्चों को पढ़ाना कितना आसान है आजकल? बहुत मुश्किल है आज के दौर में बच्चे पढ़ाना, सबसे मुश्किल काम है बच्चे पढ़ाना है। पढ़ाना भी क्या, पालना भी मुश्किल है। इतनी महंगाई हो, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। कितना कमा लेते हैं रिक्शे से? रिक्शे से क्या, रिक्शे वाला बंदा क्या कमा सकता है? गैस इतनी महंगी हो गई है, 250 रुपये किलो तो गैस हो गई है। 236 रुपये आज पेट्रोल हो गया। 236.71 रुपये पेट्रोल पंप पर आज पेट्रोल की कीमत है, जो कि आवाम के लिए खासी महंगी कीमत है, यानी खासी ज़्यादा कीमत है। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कब से रिक्शा चला रहे? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। ये इतना प्यारा रिक्शा खुद ही सजाया आपने? जी ये 6 माह हुए अभी तो। 6 माह हो गए। कितने पैसे लगाए? इसमें तकरीबन मेरा 1 लाख रुपया लगा ऊपर। रिक्शा कितने का लिया? 3 का पड़ गया। 3 लाख का रिक्शा लिया जी। 1 लाख ऊपर लगा दिया। जी। पूरी गाड़ी बनाई हुई है आपने, डबल सीटें हैं पीछे। वो सवारियों की वजह से किया है। वो कहते हैं कि दूसरे रिक्शों में हम तंग होकर बैठते हैं और यहाँ पे कुछ इजी हो जाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं हमें। अच्छा, लोगों के तो आजकल खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आप अपनी गाड़ी को सजाते जा रहे हैं, ये कैसे? कितनी कमाई करते हैं? देखें, जिससे रोजगार हमने कमाना है ना, उसे बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ तो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। और अच्छी चीज़ हो या मार्केट में जिस चीज़ की वैल्यू हो, वही सिंपल सी बात है, ज़्यादा बिकती है या नजर आती है। अच्छा, जो मुसाफिर होते हैं वो ये भी देखते हैं कि रिक्शा अच्छा है कि नहीं अच्छा, उसमें बैठेंगे? नहीं, उनको तो बेसिकली सहूलत चाहिए ना, कि जैसे वो इजीली बैठ सके। तो हम लोगों ने वो कोशिश की है, वो बाकी आपके सामने है। सहूलत दी है जी। अच्छा, महंगाई है नहीं है, क्या लगता है? महंगाई तो है, सिंपल सी बात है, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल पे है और सारा दिन इसका फ्यूल ही पूरा होता है, हमें तो कुछ भी नहीं बचता। और स्पेयर पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हुए हैं। कोशिश तो इंशाल्लाह यही है कि थोड़ा सा मुल्क अगर बेहतर हो जाए तो हमें भी कुछ बचत आएगी, वरना ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी। रिक्शे वाले भाई हैं, बड़े दिल जान से उन्होंने अपना रिक्शा सजाया हुआ है। आजकल तो आवाम महंगाई की वजह से इतनी परेशान है कि खर्चे पूरे करना मुश्किल होकर रह गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि महंगाई कितना परेशान करी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का करम। ठीक है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सरकार के मुलाजिम या प्राइवेट? सरकार के मुलाजिम। कौन से महकमे में? मैं वाटपा बिजली वापडा में। हाँ। अच्छा, तंग करके रख दिया। महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है। अल्लाह सरकार के मुलाजिम सरकार से परेशान। हाँ जी, सरकार ने सारा कर दिया है। हाँ जी, सरकार नो आवाम का पता ही को नहीं, बस जो भी होता करी जा रहे हैं अपनी मर्जी ना, बस अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए, वापडा में कौन सा स्केल है आपका? मेरे पास सिर्फ अपना मीटर जो उतारते हैं मीटर, उनका बस सिर्फ जाता है, मैं उनके साथ। ये क्या मसला हो गया कि वो इतनी बिजली महंगी, इतने बिल? हर चीज महंगी हो गई। असल चैनल ने कोई इंतजाम ही नहीं अच्छा किया, बस ऐसे वास्ते सारा बुरा हाल हो रहा है। हर इंसान जड़ा है वो महंगाई में कहते हैं कि बिल्कुल पीस के रह गए हैं। इस वास्ते हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। तो बस यही सारे हर इंसान जड़ा है इस महंगाई तो बहुत परेशान है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो वापडा के छोटे मुलाजमीन हैं उनको भी कोई मुफ्त यूनिट्स मिलते हैं, कोई सहूलत मिलती है? क्योंकि बिजली के बिल तो आजकल आवाम की बस से बाहर हो गए हैं। असल ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ हैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी बहुत भैड़ा हाल हो रहा है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ने मैं 200 या 300 यूनिट माफ़ किया है,
उनको भी नहीं पता चलता, वो भी ऐसे ही सारा कुछ करे जा रहे हैं, उनको भी कोई सहूलत। आपके कितने यूनिट माफ हैं? मुझे 300 यूनिट माफ। 300 यूनिट माफ है, ठीक है, फिर भी मुनासिब है। अभी तो 200 यूनिट चलते हैं, लोगों के 8-8 हज़ार बिल आ रहे हैं। प्याज देखो, प्याज 200-250 रुपए किलो हो गया है, कभी 300 रुपए, आलू 100-150 रुपए किलो, हर चीज की महंगाई, वो तनख्वाह क्या करेगी? इस वास्ते अल्लाह ही हाफिज है। आपके घर में कितने यूनिट चलते हैं, बिल कितना आता है? हमारे घर में देखो 7,000 रुपए पिछली दफा बिल आया है। तनख्वाह 300 यूनिट माफ है। हाँ जी, 300 यूनिट माफ है, फिर भी 7,000 बिल आया है। तो अब देख लें, अब क्या करें, इनको आप ही समझा सकेंगे। तो इस वास्ते बस दुआ यही कर रहे हैं कि बस अल्लाह ताला इन्होंने की। ऐसा पेट्रोल महंगा हो गया, कितना फर्क पड़ेगा मार्केट में चीजों पर? मार्केट में हर चीज़ का फर्क पड़ गया। देखो तेल महंगा है तो उसकी वजह तो हर चीज़ महंगी हो गई। मार्केट सब हर इंसान ही वेला पड़ा है, कोई नहीं जॉब में। देखो तनख्वाह मिलती है, अगर किसी को पैसे जेब में होंगे फिर ही शॉपिंग करेगा, तो वो तो घर का ही खर्चा नहीं उठा सकता। यही चीज़ है, बस आपके सामने ही है सारा कुछ। अच्छा, मुझे मेरे पास ये चीज़ है वो आपको बता दी। अच्छा, हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आप तो छोटे मुलाजिम हैं वापडा के, 300 यूनिट आपको माफ है। मेरी बात सुनो, मैं जुल्लो मोड़ से आया, 200 रुपये उधर से तेल डलाया। अब मैं इधर गया हूँ माल पे, उधर से वापसी आया, फिर 200 रुपये का तेल डाला, 400 रुपये हो गया। 400 आप हिसाब लगाएं कि महीने का क्या बनता है, एवरेज निकाल लें आप, यही बात है। तनख्वाह क्या करेगी, हर इंसान बहुत परेशान है। अच्छा, वापडा के अफसरान के कितने यूनिट्स माफ होते हैं बिजली में? वो मुख्तलिफ है, उनका ज़्यादा नहीं जड़ा है। माफ वाली तो गल ही को नहीं है, सारा कुछ बिच ही आए ना। जो एक इंसान देखो 50,000 रुपये दहा है, तो उसको 50,000 क्या करेगा? महंगाई जी है अप डाउन हो रही है, वजह तो महंगाई डाउन तो नहीं हो रही भाई साहब, अप ही होती जा रही है। अप ही हो नहीं, डाउन थोड़ी करते हैं, अप ज्यादा करते हैं, यही चीज है बस। चलें जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ये ठीक है, शुक्र। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि पेट्रोल और महंगा हो गया, गाड़ी रखना कितना आसान खवातीन के लिए? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, सांस लेना मुश्किल हो गया जी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या करें, मजबूरी है, बच्चों को छोड़ना लेना, ये तो है, क्या करें हम। पहले कितने का पेट्रोल लग जाता था एक दिन में, महीने का, आजकल कितना? पहले तो 500 से शुरू हुआ था, 2 दिन चल जाता था 500 का। तो अब ये हो रहा है कि अब तो हम 2000 का डराते हैं, परसों फिर मुझे डराना पड़ेगा या कल शाम को। 2000 कितने दिन निकालता है? 2000 2 दिन ही निकाल रहा है। डबल खर्चा? बिल्कुल, डबल से भी ज्यादा हो गया कि अब क्या करें, आप ही कुछ करें। घर कैसा चल रहा है खवातीन का? महंगाई कितना परेशान करी है? बहुत ज्यादा महंगाई, बस जिधर हम 5 किलो चीज लेते थे ना, उधर आधा किलो पे आ गए हैं, बस ये सोच लें। तो आप करती हैं, हाउस वाइफ है? मैं हूँ तो मैं डॉक्टर, लेकिन वो कोरोना की वजह से मैंने बंद की हुई क्लिनिक अपनी, तब से ही बंद है। बस ऐसे ही सब परेशान हो गए? वाह, बिल्कुल ऐसे ही है। सब लोग जी, मर्द हजरात तो अपनी जगह परेशान है, लेकिन हमारी खवातीन भी परेशान होकर रह गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शाम। बिल्कुल ठीक है जी। क्या करते हैं आप? मैं जमींदार हूँ जी। जमींदार भाई, खुशहाली है जमींदारों की तरफ आजकल? बस ये थोड़ा सा बरसात की वजह से नुकसान हुआ है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि सब्जियां इतनी क्यों महंगी होती जा रही हैं? जमींदार परेशान है कि हमें कुछ नहीं बचता, और मिडलमैन का मसला है जो ये है ना। ये अब प्याज मैंने देखा कहीं 200 कहीं 300 400 रुपए किलो तक पहुंचा हुआ है। ये स्टॉक किया हुआ लोगों ने ना, जो जखीरा करते हैं। जमींदार से तो इस रेट नहीं ली इन्होंने, तो ये मुनाफाखोरी गवर्नमेंट को चाहिए, इसको जरा देखें ताकि आम आदमी को फायदा हो। जमींदार को तो जाहिर है कीमत बड़ी कम दी होगी ना, उन्होंने लोगों ने स्टॉक की हुई है। अभी चूंकि सप्लाई दूसरे सूबों से मेरे ख्याल कटी हुई है, उस चीज़ को ये फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ चाहिए रियासत को देखना चाहिए इन मामलात को, ताकि आम आदमी के लिए आसानी हो। गवर्नेंस की बात कर रहे हैं आप? गवर्नेंस फिलहाल तो मिली जुली सी है, मैं तो इसे ना तो क्या कहूँ। अब गवर्नेंस अगर ठीक हो जाए तो काफ़ी कुछ मसाइल वैसे हल हो सकते हैं। ये एक मसला है हमारे सोसाइटी। अच्छा भाई साहब, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे यहाँ फिर भी महंगा होता जा रहा है। वहाँ महंगा होता है, हमारे यहाँ महंगा होता है। वहाँ सस्ता हो, हमारे यहाँ फिर भी महंगा होता है। बस ये तो बदकिस्मती कह सकता हूँ मैं इसको। वैसे गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस वक्त कि ये काफ़ी महंगा हो चुका है पाकिस्तान की तारीख में। तो ये पेट्रोल चूँकि जुड़ा हुआ है ये दूसरी चीज़ों से, इसके असरात वहाँ तक जाते हैं, आम आदमी भी मुतासर होता है इससे। तो इसको बहरहाल गवर्नमेंट को ज़रा देखना चाहिए, बल्कि इसको रिलीफ देना चाहिए, मेरी राय है। रिलीफ गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम दे रहे हैं, लग रहा है कुछ रिलीफ मिल रहा है? तो नहीं लग रहा, कहने की हद तक
मीडिया में वो होगा, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे तो नहीं महसूस हुआ। आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं, मुश्किल या आसान? अल्लाह आसानी करेगा जी, दुआ करनी चाहिए हमें भी, हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए इस मुल्क के लिए बेहतरी। महंगाई का मेरे ख्याल से आसान हल है, ज़राअत को सब्सिडी दी जाए, ज़मींदार को सहूलत दी जाए, तो फिर चीज़ें मार्केट में सस्ती आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आम आदमी आसानी पैदा होगी। जब तक इस शोबे को गवर्नमेंट नहीं देखती तो ये मसला मेरे ख्याल यूं की तूं रहेगा। दूसरा इसमें आ जाता है फिर ये मैनेजमेंट का मसला, इसको भी ज़रा चेक करें। जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनको क्योंकि गिरासत के लिए कोई मसला नहीं है। आम आदमी, मैं अगर किसी को कहूँ तो मुझे कह देगा जी आपने अगर लेनी है तो ले, वरना जाएँ, मैं नहीं देता आपको। तो रियासत को इसमें ज़रा ये एक पहलू है कि यहाँ ये उन्होंने सोचना चाहिए ताकि मसाइल जितना हो सके आसानी करें। मैं दूध वसाइल में रहता हूँ। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि किया जा रहा है? अभी प्रैक्टिकली मैं खुद ज़मींदार हूँ, DAP मुझे जो है ना 15,000 की मिल रही है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये सहूलत है। यूरिया जो है वो बिल्कुल नायाब है मार्केट में। बड़े महीनों से परेशान है किसान, यूरिया उसको नहीं मिल ना। वो जो बड़े डीलर है ना, वो रख लेते हैं, जमींदार को परेशान करते हैं जी आज नहीं कल आएगी परसों आएगी, फिर मर्जी के रेट लेते हैं। जमींदार चूंकि छोटा जमींदार, मैं छोटा जमींदार हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं लेकर रख सकूँ, तो इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो दोनों चीज़ें, हर शोबे में मैनेजमेंट की ज़रूरत है और हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जो शहरी हैं वो परेशान हैं और नाखुश हैं। ख़ास तौर पर मैं बात कर रही हूँ जी मिडिल क्लास तबके की और गरीब तबके की, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है महंगाई की वजह से और ये जो सारी सूरत हाल पैदा हो रही है इसकी वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुबह कितने बजे निकले रिक्शा लेके? सुबह 6 बजे। 6 बजे। कितनी कमाई हुई, कितना खर्चा हुआ? खर्चा ज़्यादा ही हो गया, कमाई कोई भी नहीं हुई है। कमाई इतों तक रही है कि पेट्रोल ही पवाई जाइए, सवारी सानू कही जाती तुम इन्नी महंगाई करती, सारा पेट्रोल वाले पैसे लाई जाते हैं, कोई बचत हैगी नहीं है। हूँ 300 रुपए 300 रुपए का पेट्रोल पवाना पाया, 250 रुपए का फेरा लगा। पेट्रोल तो आज और महंगा हो गया। हाँ जी, वो दसना है कि वो सवारी हूँ की करे, सवारी को किन्ना लाई जाए, सवारी सानू बददुआवां देंदी है, रिक्शे वाले लाई जाते, रिक्शे वाले की करे, सारे पैसे तो वो लाई। रिक्शे वाले भी नाखुश हैं। नाखुश वाला हिसाब ही है, बड़ी उलझन जी हैगी, बस मजबूरी हैगी, और कोई कारोबार नहीं है, ਇਹੋ करना वा। वो भी ऐ नहीं करन देंदे ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ, वो भी उन्होंने मकसद है सानू देई जान या तो फिर बंद करवा दें, कोई नौकरियां दे दें, गरीब आवाम तो ना खज्जल होवे। ਹੁਣ सारे पैसे तो देख लो 250 रुपए च आए, 300 रुपए का पेट्रोल पवाना पिया तो 50 रुपए कोलों पै गए। सवारी भी उन्नी जलील हो रही है, असी भी उन्ने जलील हो रहे हैं। तो कोई मेहरबानी करन अल्लाह का ना, इन्होंने बस करो कि आवाम केड़ी जगह। भाई साहब घर कैसे चलेगा, फिर घर का खर्चा? इन्हें शाम ने जो 100-200 जाना उन्हें चलना, अगले दिन फिर तैयारी है, रात ਨੂੰ नींद नहीं आती, पेट्रोल ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। सवारी पिछले तो लड़ती है, अगों ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ सवारी ने कही सवारी ने ਮੰਨਣੀ नहीं किसी की, उन्हें तो कहना साढ़ा ही लै गए पैसे। वो बातों ठीक है जी, भाई साहब भी नाराज हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। पेट्रोल और महंगा? देखा जाएगा साथ साथ ही है सब कुछ। कितना बजट आउट होता है जब पेट्रोल महंगा होता है, कितना खर्चा बढ़ जाता है? खर्चा तो जाहिर सी बात है, अच्छा 5 से 10 भाई खर्चा तो, हाँ जी खर्चा तो जाहिर सी बात है बढ़ जाता है हर चीज़ का। कितने सालों से रिक्शा चला रहे? तकरीबन 7-8 साल। 7-8 साल। 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात? हालात वक्त के साथ साथ ही चेंज होते हैं, हालात का नहीं कुछ कहा जा सकता। महंगाई कितना परेशान करती है आप? सबको करती है महंगाई परेशान, महंगाई का अब क्या करना। अगर ये परेशानी जिक्र करने से अगर कम होती है तो हम करते हैं, दिक्कत नहीं। महंगाई के साथ साथ आमदन बढ़ रही है, किराए बढ़ा रहे हैं। किराए जाहिर सी बात है, ये तो उन पे ना, हमारा तो फिर भी कुछ ना कुछ चल जाता है क्योंकि किराए बढ़ जाते हैं, हर चीज़ हो जाता है। ये जो बिजनेस वाले, ये जो मिडिल क्लास लोग, दफ्तर वाले, ऑफिस वाले, इनको बहुत परेशानी होती है, अपनी कन्वेंस पे भी, दूसरे भी, लोकल भी। जब किराया एक्स्ट्रा खर्चना होगा तो इनके बजट में से इनको सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। हमारा तो फिर भी चले, अल्लाह का शुक्र है, कुछ ना कुछ निज़ाम चल जाता है, लेकिन ये जो नौकरी पेशा इंसान है ना, वो परेशान हो जाता है ज़्यादा। ठीक है जी, अवामी गुफ्तगू और अवामी राय, लोग अब महंगाई से बात करते भी कतरा रहे हैं कि फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा और इनको लगता है कि महंगाई कम भी नहीं होगी। जैसा निज़ाम चल रहा है ये ऐसा ही चलता रहेगा। इस सारी सूरत हाल पर मज़ीद भी हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। पेट्रोल पंप पर आवाम तो परेशान है, साथ ही साथ मजदूर हैं यहाँ पर कुछ जो कि काम कर रहे हैं और अपनी आज की दिहाड़ी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। ये भी बात करना चाहते हैं कि ज़िंदगी इनके लिए भी आसान नहीं रही बल्कि मुश्किल होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर हैं। कितने साल स्टडी किया आपने? मैम 4 इयर्स तो ग्रेजुएशन किए हैं, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो 25 इयर्स मुझे अपनी ग्रेजुएशन हासिल करने में लगे। और सिविल इंजीनियर अब अपनी जॉब से, अपने रोजगार से खुश हैं? जी मैम, मैं अपने काम से तो खुश हूँ, बट महंगाई जो आजकल के दौर में जैसे हुई है, फ्यूल, अब एक मजदूर जैसे हमारे पास आता है, अब उसकी 1000 इसकी सैलरी है, यानी कि डेली की उसकी दिहाड़ी है, तो 500 का अगर वो 2 लीटर पेट्रोल लगा के अगर इधर आता है तो वो बेचारा गरीब मजदूर कहाँ जाएगा। तो इस तरह की कुछ इश्यूज होते हैं जो हमारी लेबर, जिस वजह से हम परेशान होते हैं। और परेशानी का सामना तो हमें भी है क्योंकि हम लोगों की सैलरीज भी इंक्रीज़ नहीं होती, उसी सैलरीज के अंदर हम लोगों ने गुजारा करना होता है। और वो फिर पेट्रोल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कॉस्ट उसकी चली गई है, जिसकी वजह से हम सब लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट? प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। एक सिविल इंजीनियर एक महीने का अंदाजन कितना कमा ले? 30 to 40,000। 30 to 40,000 में घर चलता है? मैम बस गुजारा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। सही करें, बिल्कुल गुजारा ही होता है। यही मैं भी यही कहूँगा कि जैसे ही महंगाई है, यकीन करें कि ये पेट्रोल की वजह से इस कदर लोग परेशान हैं कि वो घर से आने से पहले सोचते हैं कि यार इतने पैसे हमारे पास हों कि हम पेट्रोल डलवा के हम अपनी जॉब पे जा सकें। ये ज्यादती है कि नहीं, जुल्म है कि नहीं है। महंगाई इस कदर के सब्जियों तक महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी कि इंसान शॉप पे जाता है परेशान होकर वापस आता है कि क्या खरीदें हम। ये हालात हैं मुल्क के। आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं आप? खुश हैं अपनी जॉब से, काम से? उतनी आमदन हो रही है जितना खर्चा है या नहीं होती? क्या कह सकते हैं हम, कहने को अल्फाज नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं कह सकते। इतने टफ हालात हो गए। जी बिल्कुल, इतने टफ हालात हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि इस साल हम कैसे गुजारा करें। जो महंगाई है, जो हालात हैं, बामुश्किल गुजर बसर होता है। बस यही लास्ट बात, ये मैं कहूँ। कितना बजट था पहले घर का? कोई आमदन थी, बचत थी, अब कितना है? पहले बचत थी, अब बचत नहीं है, अब अपने पॉकेट से लग रहा है। पहले ये कह सकते थे कि चलो कुछ तो बच रहा है ना, कुछ 4 पैसे बच रहे हैं, कुछ चलो अपनी ज़रूरियात पूरी हो सकती है। अब वो भी नहीं होती, अब अपनी पॉकेट से रखते हैं। कितने घर के अफराद की जिम्मेदारी आप पर? मैं माशाल्लाह वालिदा हैं, वालिद साहब हैं, भाई बहन हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, सबकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है? जी। बड़ी फैमिली की जिम्मेदारी? बड़ी फैमिली। कितने सालों से काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। पहले क्या करते थे? पहले भी इलेक्ट्रिकल काम करते थे। भाई दोस्त ने मुझे मशवरा दी कि आप कंस्ट्रक्शन फोर्सेस में आ जाएं, हमारे साथ आ जाएं, तो बस उनके कहने पे इनके पास आया हूँ माशाल्लाह। 5-7 साल पीछे चले जाएं तो क्या हालात थे, अब क्या? 5-7 साल जो पीछे चले जाएं वो हालात बहुत बेहतर थे, बहुत बेहतर थे। तो चलो, चाहे सैलरी कम भी थी, गुजर बसर अच्छा होता था। अब यकीन करें कि बिल इतने ज़्यादा हैं, अब सैलरी इतनी जितने बिल आ जाते हैं, अब वो बिल पे करेंगे, घर के अखराजात देखेंगे, बाहर के मामला देखेंगे कि क्या क्या करेंगे हम, इस कदर हम परेशान। अच्छा, ये बताइए, मुल्क की हालात क्या देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कहाँ पर खराबी है जो ठीक नहीं हो रही और आवाम इस तरह महंगाई से परेशान होती जा रही है? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं, उनको चाहिए कि खुदा के लिए खुदा रहा के अपनी गरीब आवाम पे तरस करें, कुछ सोचें, कुछ समझें, नीचे को देखें, ऊपर को नहीं, नीचे को देखें कि नीचे जो गरीब आवाम है, कुछ लोगों के पास तो घर भी नहीं है, कुछ लोगों के पास झोपड़ी, वो झोपड़ी में रह रहे हैं, वो बेचारे कैसे गुजर बसर बेचारे का। लेकिन हमारा हुक्मरान जो भी होता है वो तो यही कहते हैं, हम गरीब के लिए आए हैं, गरीब के लिए सहूलत लाए हैं, रिलीफ लाए हैं, सब्सिडी लाए हैं, गरीब हमारा सब कुछ है। नारे तो हम यही सुनते आए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी यही कहें, दुआ ही है उनके लिए, अल्लाह पाक उनको हिदायत है, बस यही कह सकते हैं। आपको क्या लगता है क्या खराबी है जो ठीक नहीं हो रही और हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहे हैं? मैम एक्चुअली हालात के हिसाब से तो यही लग रहा है कि जैसे कि गरीब आवाम को बिल्कुल उसके बारे में सोचा नहीं जा रहा, ना तो कोई इस तरह के जॉब्स के काम के लिए तो फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं, पाकिस्तान को डेवलप नहीं किया जा रहा। फंड्स वगैरह उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं, वो फंड्स पता नहीं होता कहाँ जाते हैं। अब जैसे 500 करोड़ इमरान खान साहब ने एक कॉल पे इकट्ठा किया है, अब वो कहाँ जाते हैं पैसे? अगर 500 करोड़ रुपया एक किसी
इलाके में लगा जाए तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। लेकिन अभी वो कुछ नहीं समझ आएगा। हमारे सैलाब ज़दगान के लिए हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि इस तरह से अपना सारा फंड अपने पास। ठीक है जी नाज़रीन, अवामी राय आपने जान ली है और इसके साथ साथ हम नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है जो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम होने के बावजूद पाकिस्तान में क्यों बढ़ती जा रही हैं। आइए नसरीन, अवामी राय तो आपने जानी है कि पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे महंगा होगा तो फिर पेट्रोल डायरेक्टली तो आवाम को इफेक्ट करेगा ही महंगाई की सूरत हाल में, लेकिन पूरे मार्केट में हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अब आलमी मंडी में पेट्रोल का सस्ता होना, पाकिस्तान में महंगा हो जाना, कितने टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, आखिर ये कहानी है क्या। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और सुबह में मैं देख रही थी कि आपने पूरी एक डिटेल खबर दी हुई थी कि आखिर ये पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता हो रहा है तो हमारे यहाँ फिर भी क्यों महंगा होता जा रहा है। ज़रा डिटेल्स हमारे देखने वालों को भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता जो 2 दफ़ा इन्होंने रिवाइज़ की हैं कीमतें, वो अवामी जो तवक्कुआत थी वो यही थी कि शायद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होगी, और आज भी यही देखा जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी होगी, ख़ासतौर पर जब एक महंगाई का सैलाब की वजह से इस वक्त मार्केट में मौजूद है, जिसमें सब्जियां, फल, सब कुछ एक अपनी इंतहा पे पहुंचा हुआ। तो लोग तवक्को कर रहे थे कि ये थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसमें हुआ ये है कि जो हम IMF हर दफ़ा बात करते हैं उसका फैक्टर बहुत अहम है। कल उनकी जानब से हमें तकरीबन $1 अरब से ज़्यादा की जो कर्जा पैकेज है वो मिल गया है और बाकायदा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं पैसे, उससे यकीनन रिलीफ मिलेगा। लेकिन उसके साथ हमने जो शराइत या उन्होंने हम पे जो चीज़ें बाइंडिंग की हैं उसमें ये है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो पेट्रोलियम उस मद पे लगता है उसको आप 50 रुपये फ़ी लीटर तक लेके जाएंगे ताकि आपकी रेवेन्यू बढ़े और हमारा जो रकम है वो भी महफूज रहे, आप वो भी वापस कर सकें और आपका जो बजट खसारा है वो भी कम हो। अब ये जो आज हुआ है ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि हमने उस शर्त को पूरी करने के लिए जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इस पर लगाया जा रहा है, इस पर पेट्रोल पर, उसमें 87.5% इजाफा किया है। अच्छा जाहिद साहब, मुझे ये बताइए कि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता, हम लोग इस वक्त पेट्रोल की क्या कीमत होनी चाहिए? अगर ये इतनी बढ़ गई है तो हम कितने रुपए टैक्स की मद में एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं सरकार को? बिल्कुल, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो हम बात कर रहे हैं वो इस वक्त यही है कि इसमें 87% आज इजाफा किया गया है। 87% का मतलब है कि पहले 20 रुपये फ़ी लीटर हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले रही थी पेट्रोल पर, जिसे अब बढ़ा के कर दिया गया है 37 रुपये 50 पैसे। यानी इस वक्त जो बंदा 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहा है वो 37 रुपये 50 पैसे हुकूमत को टैक्स अदा कर रहा है। अब मुझे टैक्स की कहानी भी ज़रा समझा दीजिए, क्योंकि मुझे आज तक कम से कम यहाँ पर टैक्स कहानी समझ नहीं आई कि हुकूमती ओहदेदार कहते हैं कि टैक्स देना हर शहरी का फ़र्ज़ है, अच्छे शहरी का फ़र्ज़ है। जो गरीब 200-400 रुपए दिहाड़ी कमा रहा है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है और जो लाखों कमा रहा है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है। इसी तरह पूरी दुनिया में होता है टैक्स का निज़ाम। अब बिल्कुल जो सेल्स टैक्स और ये लेवी का फार्मूला होता है वो इसी तरह ही अप्लाई होता है, लेकिन ये हर मुल्क में नहीं है। हर मुल्क में जो बंदा जितना चीज़ इस्तेमाल करता है अपनी इस्तात के मुताबिक, उसकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक उससे टैक्स लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात वही आ जाती है कि जो बंदा 1 लीटर मुश्किल पेट्रोल डलवा रहा है वो भी 37 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर टैक्स दे रहा है, और जो बंदा अपनी फार्चूनर में सिर्फ लंच टैंकी फिल करा रहा है, फार्चूनर उस पर जा रहा है 3000 सीसी गाड़ी में या 3500 सीसी गाड़ी में, तो वो सिर्फ विज़िट करने के लिए या सैर के लिए निकला है फैमिली के साथ, तो वो भी 37 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर टैक्स दे रहा है, जिससे दोनों की जो जेब है वो बहुत फ़र्क है, दोनों की जेब पे जो फ़र्क है। तो इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही है कि हुकूमत से यही तवक्को की जा रही थी कि वो इसमें रिलीफ देगी, शायद हुकूमत देना भी चाहती रिलीफ, लेकिन IMF ने गुज़श्ता तजर्बे की रोशनी में, जो कि पिछली हुकूमत में हुआ कि इन्होंने वादे कर लिए कि हम ये टैक्स लगाएंगे, हम इस तरह करेंगे, लेकिन उसके बाद वो वादे पूरे नहीं किए। इस दफ़ा IMF बहुत सख्ती से उसने कहा कि अगर आपने हमारे साथ डील करनी है
तो हम जो जो चीज़ें आप हमारे साथ तय करेंगे उन्हें हर सूरत करेंगे, चाहे आपकी आवाम के साथ कुछ भी हो, आपने वो शर्तें। साहब, हम पिछले दिनों जब पेट्रोल मुसलसल महंगा हो रहा था तो हमने कुछ सुना था कि कोई ऐसी कैटेगराइज किया जा रहा है लोगों को, कोई जो बाइक वाले हजरात हैं या फिर जिन्होंने 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है उनको थोड़ी बहुत सब्सिडी दी जाएगी पेट्रोल पे, कि उनसे टैक्स कम लिया जाएगा। सुना हम पहले जो आपने सवाल किया था ये तकरीबन उसी से मिलता जुलता है कि इसी सोच के तहत इस तजवीज़ को आगे लेके आए थे कि जो कम इस्तेमाल करता है उसको कोई कार्ड दे दिए जाएं लोगों को सब्सिडी के लिए, लेकिन वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, सिस्टम है, वो शायद हमारे यहाँ फिजिबल ना हो, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह ऐसे भी बड़ी गाड़ियों वाले आपको मिल जाएंगे कि जो अपने मुलाजमों के नाम पे मोटरसाइकिलों की कार्ड बनवा के और अपनी गाड़ियाँ फील करा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हमारे यहाँ माशाल्लाह ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम होगा। इसका असल तो यही है कि टैक्सेस कम से कम रखे जाए। हुकूमत, हम आवाम ये नहीं कहती या हम ये नहीं कहते कि हुकूमत घाटे में पेट्रोल बेचे या डीजल बेचे, वो भी कोई बुराई नहीं है, सब्सिडी पूरी दुनिया देती है, लेकिन कम से कम जो आपकी लागत आई है आप वो वसूल कर लें। अब 37 रुपये 50 पैसे अगर आप फी लीटर पेट्रोल पे टैक्स ले रहे हैं और डीजल पे भी इसी तरह टैक्स ले रहे हैं, तो यकीनन ये आवाम कहेगी कि एक तरफ हम पहले ही मरे हुए हैं, हमें कोई रिलीफ देने की बजाय कोई हम आलू प्याज टमाटर से नहीं निकल रहा है, तो हमें पेट्रोल भी भरवाना मुश्किल हो गया। तो ये एक यकीनी तौर पे इस पर कोई ना कोई हुकूमत को बनाना होगा, वरना अगर सिर्फ 2+2 कुछ ताजर वाली सोच देनी है कि जी हमें तो ये कहा गया है हमने पैसे इकट्ठे करने हैं आवाम जाए भाड़ में, तो वो एक अलग बात है, वरना कुछ लॉजिक इस वक्त इस महंगाई में, जो महंगाई की शरह इस वक्त है, उसमें ये कोई लॉजिक बनती नहीं कि हमने टैक्स पेट्रोल से इकट्ठा करना। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि इस वक्त चाहे वो बड़ी गाड़ी वाला है या फिर मोटरसाइकिल वाला है, चाहे उसने 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है, चाहे उसने 15, 20, 30 लीटर पेट्रोल डलवाना है, उसने 1 लीटर पेट्रोल पर 37.50 पैसे टैक्स हुकूमत को हर सूरत अदा करना है। मुझे आपने इजाजत देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की जुबान।